आज इस मुबारक मौके पर राजपुताने का बच्चा कान खोलकर हमारा ये ऐलान सुन ले। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस कदर हमने अजमेर और अलवर को फतेह किया, वैसे ही बहुत जल्द राजपुताने की दूसरी तमाम रियासतें हमारी गुलामी में होंगी। खास तौर पर रियासतें मेवात और शहंशाह, बस कीजिए, आप बस कीजिए और नीचे आइए। नहीं कुंवर प्रताप, अब तक हमारी सेना नहीं पहुंची है। क्या बात है खान बाबा, आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको दहकते हुए अंगारों पर चलने के लिए कह दिया हो। क्या एक बादशाह होने की हैसियत से हम अपने जीते हुए किले पे अपनी फतेह का ऐलान भी नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी हमें आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? शहंशाह, क्यों जीते जी हमें दोज़ख में भेज रहे हैं आप? खान बाबा, पर वजह भी तो पता चले इस कदर आपकी बेजारी की। शहंशाह, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आप तब तक अपनी फतेह को मुकम्मल नहीं मान सकते जब तक आप मेवाड़ को सर नहीं कर लेते। फिर ये खान बाबा, ये तो आप भी जानते हैं ना कि बहुत जल्द हम मेवाड़ को फतेह करने वाले हैं। शहंशाह, हम जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आगरा चलते हैं और प्रताप के लिए एक नई हिकमत अमली तय करते हैं। चलिए आप। पसंद आया आपका मशवरा खान बाबा, पसंद आया। वैसे पता नहीं क्यों आप प्रताप को लेकर इस कदर फिर से संजीदा हो गए। बहरहाल हमें आपका मशवरा पसंद आया। वैसे एक बात पूछे खान बाबा, कहीं आपको ख्वाबों में तो परेशान करने नहीं आ गया है ना प्रताप? नहीं नहीं शहंशाह, हरगिज़ नहीं। नासिर, हमारे जासूस आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए हैं ना। कभी भी कोई गैर वाजिब बात हुई तो हमें फौरन इत्तला किया जाए। प्रताप और अजब का विवाह होकर रहेगा। देखते हैं कौन रोकता है उसे। धीर भाई जी, अब आपकी पहले वाली स्थिति रही नहीं। अब मेवाड़ के अंतः महल में हम तीनों का ही शासन चलेगा। आप चाहे जितने षड्यंत्र रच ले धीर भाई जी, अब आप हमें कभी भी किसी भी बात पर चुनौती नहीं दे पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि अब राणा जी को हम आपस में इतना व्यस्त कर लेंगे कि वो धीर भाई जी के कक्ष का रास्ता तक भूल जाए। हाँ, बहुत अच्छी योजना है।
और अजब दे, आप प्रताप के सर से उनकी छोटी माँ का भूत उतार देना। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा और भविष्य के राजा इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीरबाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेवाड़ नरेश सदैव हमारी मुट्ठी में रहेंगे। रानी सा, हमने अभी एक चीख सुनी। आप ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। और कुंवर जगमाल को तलवार चलाने क्यों नहीं भेजा? बाबूजी आज तो सो रहे हैं ना। कुंवर जगमाल उठिए। अब उठ गए, ले जाइए, चलिए। मेरे दादा जान ने जब इस किले पर कब्जा किया था, उस वक्त मैं काफी छोटा था। वो अक्सर कहा करते थे कि सारी दुनिया में एक हिंदुस्तानी ऐसा मुल्क है जहां दोस्ताना रिश्ता कायम करने से गैर मुल्की लोगों को भी फराक दिली से बसने का और इस मुल्क में अपने घर जैसा महसूस करने का मौका देते हैं। वक्त की सितम शरीफी तो देखिए, अपने आवाम की तहे दिल से खिदमत करने के बाद भी हमारे महल से हमारी नजरों के सामने हमें ही बेदखल कर दिया गया। वो भी किसने? किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, बल्कि एक गैर मुल्की मुगल ने। चलो जल्दी जल्दी ला दो सामान, फौरन निकलना है हमें आगरा के लिए। ए घोड़े वाले, घोड़ों को ठीक से खिला पिला देना। आगरा जाते वक्त सिर्फ एक बार रुकेंगे हम लोग रास्ते में, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो सीधे आगरा में रुकेंगे। समझ गए साहब? जी हजूर। शाबाश। चलो जल्दी जल्दी सामान चढ़ाओ गाड़ी में। इतनी भी क्या जल्दी है खान बाबा? वो रास्ते में अजमेर के बाहर जो खूबसूरत सा उनिंदा गांव है, राजपुताने से निकलने से पहले वहां रुकते हुए चलते हैं। नहीं नहीं शहंशाह, अब नहीं। इतने लंबे अरसे से जंग पे जंग करके हमारी फौज पस्त हो चुकी है। अब बेचारे अपने घरों को जाने के लिए बेकरार हैं। अब नहीं शहंशाह। और खान बाबा, अगर हम ये कहें कि हम जानबूझकर आगरा के लिए रवानगी को खरामा बना रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि जिस कदर हमने प्रताप की अम्मी के साथ मजाक किया है, उस मजाक का बदला लेने के लिए वो जरूर हमारे पीछे पीछे आएगा। ला हौल वला कुव्वत। ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? हम तो मजाक कर रहे हैं खान बाबा। अच्छा, मजाक था। खान बाबा, हम खुद भी तो आगरा पहुंचकर अपनी अम्मी और बड़ी अम्मी के दीदार के लिए बेकरार हैं। चलिए। खान बाबा जी, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना खान बाबा?
शहंशाह हमारी जबान खिंचवा लीजिएगा। अगर हमने बेवजह आपसे कुछ छिपाया हो तो हमारी जबान खिंचवा लीजिएगा आप। हुजूर, किले के शुमाली दीवार के पास से ये मिला है। ये क्या है? हुजूर, मेवाड़ के शाही खानदान का कीमती बाजूबंद दिखता है। इसका मतलब है कि उदय सिंह भी अपने सिपाहियों के साथ कहीं कहीं छुपा हुआ है। खमागणी हुकुम। कहिए। भारी बरसात के कारण स्थान स्थान पर मार्ग अवरोध हो गए हैं, इसलिए सेना को यहाँ पहुँचने में थोड़ा और समय लगेगा हुकुम। आशा करते हैं एक पहर में हमारी सेना यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है। सुनो नासिर, जितना हमने सोचा था यहाँ के हालात तो उससे भी ज्यादा संगीन है। उदय सिंह अपने सिपाहियों के साथ प्रताप की मदद के लिए पहुंच चुका है और यहीं छुपकर वो लोग अपनी फौज का इंतजार कर रहे होंगे। हमें फौरन शहंशाह अकबर को लेकर यहाँ से आगरा के लिए निकलना होगा। हुजूर, फिर क्या हम इतनी बड़ी बात शहंशाह से छुपाएंगे? अच्छा, बताना चाहते हो शहंशाह को? जाओ बताओ। रुक, बेवकूफ कहेगा। अगर शहंशाह को ये बात पता चली तो हम सबको जान से मार देंगे, वो याद रखना। हमारी बात सुनो, शहंशाह अकबर के हाथ से निकलने की खींच में वो लोग किले पर पुरजोर हमला करेंगे और अब इस किले की हिफाजत तुम पर मुनहसर है। मैं पूरी मुस्तैदी के साथ इस किले को संभालूंगा अफजल, और पूरा यकीन है इसे बचा भी लूंगा, क्योंकि किले में हम होंगे और वो लोग हमारे सामने खुले मैदान में होंगे। आप फिक्र न करें हुजूर। शाबाश। देखो नासिर, इस किले की और उस निशाने मुगलिया की हिफाजत हम तुम्हारे कंधों पर छोड़कर जा रहे हैं। आप बेफिक्र रहें हुजूर। खान बाबा। जी शहंशाह, बस चल रहे हैं। ये तुम्हारा इनाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महल से हमारी नजरों के सामने हमें ही बेदखल कर दिया गया। वो भी किसने? किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, बल्कि गैर मुल्की मुगल ने। राजराज, शीघ्र बुलवाइए अपनी सेना को। वो मुगल हमारी आंखों के सामने से जा रहा है। उसे मारने का हमें ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कुंवर प्रताप, सेना का यहाँ तुरंत आना असंभव है, ये बात आप भी जानते हैं। कुंवर प्रताप, हमें खेद है इस बात का। अश्ववाहकों द्वारा सेना को संदेश पहुंचाया जाए, वे लोग वहीं से लौट जाए। नहीं, अब खाली हाथ वापस नहीं जाएगी मेवाड़ के साथ। क्या करना चाहते हैं आप कुंवर प्रताप? हम सोच रहे हैं दाजीराज कि उस मुगल को मारने के अतिरिक्त उसे दंड देने का दूसरा कौन सा श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। उसके गर्व को, उसके अभिमान को चूर चूर करके भी तो हम अपनी रानी माँ के अपमान का बदला ले सकते हैं।
तो ठीक है कुंवर प्रताप, हम उस दुर्ग पर आक्रमण करेंगे। उस अकबर को भी तो पता चले कि अगर किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने राजपूताने की एक सूत धरती पर भी कदम रखा तो मेवाड़ चुप नहीं बैठेगा। इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और अगर आज हमने अलवर पर मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया तो अकबर को ऐसा लगेगा कि वो अपराजय हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि अकबर के आगरा पहुंचने से पहले ही उस तक ये समाचार पहुंच जाए कि जिस अलवर और अजमेर पर उसने कब्जा किया था अब वो उसके कब्जे में नहीं रहा। उसे पता चल जाना चाहिए कि अपराजय मुगल नहीं, अपराजय राजपूताना है। हाजी खान, हम आपको वचन देते हैं कि आपका घर आपको अवश्य वापस दिलवाएंगे। सेनापति प्रताप, क्या आप तैयार हैं? हुक्म। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! किले के हर दरवाजे पे फौरन हिफाजत और हमले के जबरदस्त इंतजाम किए जाएं। किले के बाहर जितने भी जाल बिछाए जा सकते हैं बिछा दो। अगर हमने प्रताप को मार के इस किले को बचा लिया तो शहंशाह हम सबको सोने के अशर्फियों से लाद देंगे। आज सांझ तक उस किले पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कोई व्यर्थ का रखवाल नहीं करेगा। किंतु हाँ, यदि कोई आपके विजय मार्ग में बाधा बने तो उनसे लड़कर हमें आगे बढ़ना। याद रखिए कि आप मातृभूमि के खोए गौरव के लिए लड़ रहे हैं। आप उनके लिए लड़ रहे हैं जो राजपूताने का हिस्सा है। आप राजपूताने की धरती से उन मुगलों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे हैं। सत्य आपके साथ है, धर्म आपके साथ है। एकलिंग जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जय एकलिंग जी! जय मेवाड़! बाजीराज प्रताप की जय! बाजीराज प्रताप की जय! बाजीराज प्रताप की जय! राणा उदय सिंह की जय! तोप तैयार है? तोप तैयार है हुकुम। आदेश हो तो छोड़े तोप। नहीं, तोप हम स्वयं छोड़े। क्या है? शहंशाह, वो लगता है अच्छे दिन अब गए।
शहंशाह, इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है, वहां देखिए। चलिए खान बाबा। जी शहंशाह। मेवाड़ी फौज ने कहीं तोपों के साथ हमला तो नहीं बोल दिया किले पे? और यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हुजूर, मेवाड़ की पूरी फौज हमारे तरफ बढ़ रही है। क्या? रोको उसे। रुक जाओ। हाजी खान जी, यही वो मुगल है जिन्होंने आप सबकी स्वतंत्रता छीनी है। ये आपके दोषी है, दंड भी आप ही लोग दीजिए इन्हें। जिंदाबाद करना है तो कुंवर प्रताप का कीजिए, क्योंकि इन्होंने आप सबको आजाद करवाया है। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये राजकोष है ना अलवर का? लाओ इसकी चाबी। कौन होते हो तुम चाबी मांगने वाले? हम नहीं देंगे तुम्हें चाबी। यही सबसे बुरी आदत है तुम्हारे शहंशाह की, सदा दूसरों की संपत्ति को स्वयं की बताने लगता है। तुम सैनिक हो, तुम्हें उसकी आदत से बचना चाहिए। चाबी दो। नहीं। प्रताप सिंह नाम है हम, मेवाड़ के राणा उदय सिंह जी के पुत्र, मेवाड़ के राजकुमार और मेवाड़ की सेना के मुख्य सेनापति। मेरा पुत्र प्रताप है, प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। आदर्शहीन और बिगड़े हुए शहंशाह के लिए मरना उचित लगता है आपको? तो बोल दीजिए अपने सैनिकों से कि चुपचाप हथियार डालकर हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दें।
सभी को युद्धबंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। हाजी खान जी, जैसे आप अलवर पर पहले न्यायपूर्ण राज कर रहे थे, वैसे ही फिर से पूरे सम्मान के साथ राज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और राणा उदय सिंह जी ने अपना वादा निभाया। इसके लिए जिंदगी भर मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। पधारिए हाजी खान जी। कुंवर प्रताप, अब इसके पश्चात कहां? दाजीराज ने अजमेर विजय के लिए योजना बनाई है, वही होगा हमारा अगला लक्ष्य। हमारे गुप्तचरों के अनुसार अकबर ने अजमेर किले की सुदृढ़ रूप से किलेबंदी करवा रखी है, क्योंकि संभवतः वो भी जानता है कि अजमेर किले पर अपना अधिकार हमारे लिए और मुगलों के लिए, दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब अगर हमारे सैनिक लड़ने के लिए दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से भीषण रक्तपात होगा। हमारे सैनिकों पर पहले से तैनात मुगल सैनिक अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्राणघाती आक्रमण करेंगे। हम तो समझे नहीं इनको। आप कहना क्या चाहते हैं? हम क्या अजमेर के दुर्ग पर आक्रमण ही ना करें? बिल्कुल आक्रमण करेंगे कुंवर प्रताप, निश्चित रूप से आक्रमण करेंगे, किंतु आक्रमण करने से पहले आप उनके समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। क्या? होशियार, खबरदार, निगाहे निगू, सल्तनत मुगलिया, बादशाह हिंद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, 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 शहंशाह जलालुद्दीन। पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमारे लखते जिगर को सही सलामत फतेह आप करके हमें लौटा दिया है। कुंवर प्रताप किले के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे। जैसे ही आप मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे, सारे सैनिक आपको घेर लेंगे। तब आप उनसे कहेंगे कुंवर प्रताप कि आप दुर्ग के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के समक्ष, जिसे अकबर ने दुर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। ये सुनते ही उन सब में तीखा वाद विवाद शुरू हो जाएगा। उस समय आप शांत और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुपचाप वहां पर खड़े रहेंगे। अंत में मुगल सैनिक आपको निशस्त्र दुर्ग के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप उस सुरक्षा अधिकारी के पास दुर्ग के दरबार में पहुंच जाएंगे।
हम आपको दो विकल्प देते हैं। एक, हमें बंदी बनाकर बंदी गृह में डालकर सब के सब मारे जाए, और दो, हमारे सामने आत्मसमर्पण कर सब के सब जीवित रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हौसला तो देखो इस बेवकूफ लड़के का। हमारे ही सिपाहियों के बीच घिरा हुआ है और हम ही से अपने हथियार डालने के लिए बोल रहा है। जितना आप समझ रहे हैं उतने मूर्ख नहीं हम। प्रताप सिंह नाम है हमारा। हमारे सैनिकों द्वारा ये दुर्ग घेरा जा चुका। जहां देखेंगे वहां राजपूत सैनिक ही। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इन सब का श्रेय जाता है आपके उस शहंशाह का, जिससे लड़ने के लिए राजपुताने की सभी रियासतों ने हमारे साथ हाथ मिलाया। यदि विश्वास नहीं होता तो लीजिए अपना अश्व और कराइए निरीक्षण। एक विशाल सेना के साथ हमारे दाजीराज राणा उदय सिंह जी आगरा लौट रहे उस मुगल के पीछे गए। तुम झूठ बोल रहे हो। 2 सहस्त्र और 20 यही तुम्हारे सैनिकों की संख्या है ना इस दुर्ग में? हाँ। क्या हम आप लोगों को इतने मूर्ख दिखते हैं जो अकारण ही आत्मसमर्पण कर आत्महत्या के लिए निशस्त्र आप लोगों के सामने खड़े हो जाए? इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि आप लोगों के पास बस 2 विकल्प बचे। या तो आप लोग हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, या फिर सेना सहित मरने के लिए तैयार हो जाए। हुजूर, हुजूर, गजब हो गया। मेवाड़ ने अलवर किले पर कब्जा कर लिया है। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये बेहद जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ। या अल्लाह, शुक्र है मालिक। जितनी आवाज को दबा सकता है उतनी दबा कर बता। बहुत बुरी खबर है हुजूर, प्रताप उनके सैनिकों ने इन तमाम किलों पर फिर से कब्जा कर लिया। सारे किले छीन लिए उस प्रताप ने हमसे। आपने अपनी शमशीर के जोर पर अलवर का किला सर कर लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहंशाह, आपकी सूझबूझ और आपकी क़ुव्वत की तारीफ के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। बड़ी अम्मी, इन किलों के फहरिस्त में आप अजमेर के किले का जिक्र करना तो भूल ही गई। अजमेर के किले को फतेह करने में तो हमने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी तमाम राजपुताने में मुगलिया सल्तनत, और हमारे फौज का खौफ हमने इस कदर पैदा कर दिया है कि अब राजपुताने की कोई भी रियासत हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत तक नहीं करेगी। चुपचाप हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा कोई जीवित नहीं बच पाएगा। इसका मतलब है इतनी मुश्किल से राजपुताने पर जो हमने मुगल का खौफ पैदा किया था सब मिट्टी में मिल गया। जलाल, आपसे कितनी ही सारी बातें करनी हैं, सुननी हैं, मगर फिलहाल आप थके हुए होंगे। हमारी गुजारिश है कि आप थोड़ा आराम कर लें। आपसे कुछ खास गुफ्तगू करनी है बैरम खान। आप ठहरिए। कौन सी बुरी खबर छुपा रहे हैं आप? बुरी खबर? जब जलाल इतने खुश है तो क्या बुरी खबर हो सकती है आपके पास छुपाने के लिए? बताइए बैरम खान, क्या बात है? बेगम साहिबा, शहंशाह इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि उन्हें एक बुरी खबर का इल्म नहीं। किस खबर का इल्म नहीं है जलाल को? यही कि जो कुछ भी हमने जीता था
सारी रियासतें, सारे किले, सब कुछ गवा दिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। और इतना सब कुछ जीतने के बाद हमारी बदनसीबी की शुरुआत हुई शहंशाह के एक खौफनाक मजाक से, जिसमें उन्होंने प्रताप की अम्मी जान जयवंता बाई के पास खून से सना हुआ एक कद्दू कुछ इस अंदाज में ढांक कर बतौर तोहफा भेज दिया कि वो नेक खातून उसे अपने बेटे का कटा हुआ सर समझकर बेहोश हो गई। अल्लाह, या परवरदिगार, ये सब क्या? खैर, जो कुछ भी हुआ, इसकी खबर तो हमें शहंशाह को देनी ही पड़ेगी। आखिर वो बादशाह है हिंदुस्तान के। महामंगा, आपको एहसास भी है इस बात का कि अगर जलाल को इस सच्चाई का पता चला तो उन पर क्या असर होगा? वो उसी वक्त आपका सर कलम कर देंगे। हम शहंशाह को आपसे बेहतर जानते हैं महामंगा, और हम ये भी जानते हैं कि ये बात छुपाकर हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। हमें इस खतरे में शरीक होने का कोई शौक नहीं है बैरम खान। हम अभी के अभी जाकर सारी सच्चाई शहंशाह को बताएंगे। ठीक है, बता दीजिए, जाइए बता दीजिए, शौक से बताइए, लेकिन जाने से पहले ये बात जान लीजिए कि हमने जो कुछ भी किया है शहंशाह को बचाने के लिए किया। जलाल शहंशाह हिंद होने के साथ साथ एक निहायत ही गर्म मिजाज नौजवान है। जरा सी बात पे अपनी जान हथेली पे लेकर निकल पड़ते हैं। मौत का जरा सा भी खौफ नहीं है उनमें। प्रताप को मारने के लिए न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, और हमने बमुश्किल उन्हें कितनी बार मौत के मुंह से निकाला है। चलो यहां से, अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। अब हमसे नहीं होता, हम थक चुके हैं, नहीं होता अब हमसे। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि जैसे ही उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा, वो अपनी तलवार म्यान से खींचेंगे और निकल पड़ेंगे चित्तौड़ की ओर प्रताप को मारने के लिए। क्या आप ये चाहती हैं? क्या हम शहंशाह हिंद की जान इस तरह खतरे में डाल सकते हैं? जवाब दीजिए महामंगा। बहराम खान सही कह रहे हैं महामंगा। बेहतरी इसी में है कि यह खबर इस वक्त जलाल को ना दी जाए। चाहे जो भी हो, हम जलाल की जान पे किसी भी तरह का खतरा नहीं आने देंगे। महामंगा, हम वादा करते हैं तुमसे, हम खुद सारी सच्चाई जलाल को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रताप से निपटने की मुकम्मल तैयारी तो कर लेने दीजिए। ऐसी तैयारी कि प्रताप हमारे हाथों से बच पाए। लेकिन तब तक हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं, शहंशाह की सलामती के लिए, सल्तनत मुगलिया की सलामती के लिए ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।